क्लास 12th। आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग अवर एनसीईआरटी बुक। सो बेसिकली इसके प्रीवियस भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड सम माइक्रोब्स हमने यहाँ पर पढ़े, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे अर्थ का, उसका एक मेजर कंपोनेंट है। हमारे जो अर्थ है वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और सब माइक्रोब्स और ऑल्सो देयर, जो कि प्रीवियस हमने जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर हमने बहुत सारे किंगडम्स एंड सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। ओके, सो बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एवरीवेयर। माइक्रोब्स आपको हर जगह मिलेंगे, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडी, इनसाइड अवर दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ऑल्सो प्लांट्स में और बहुत सारे एनिमल्स में भी आपको माइक्रोब्स मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट। जो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक ऐसी जगह पर भी वो रह सकते हैं जहाँ पर लाइफ सर्वाइव होने की या लाइफ बनने की, लाइफ की एग्जिस्टेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे इनसाइड द ग्रीशर्स, बहुत ही ज़्यादा ऐसा एरिया या फिर ऐसे एक पर्टिकुलर डीप चीज़ की बात की जा रही है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द टेम्परेचर शुड बी द 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर भी ऐसे कहीं कहीं पर हो तो वो वैसे एरियाज़ में भी बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल्सो डीप इन द सॉइल के भी बहुत अंदर तक, अंडर द लेयर ऑफ स्नो की जो मीटर, मतलब बहुत बहुत सेवरल मीटर्स तक एक स्नो की परत जमी हुई, स्नो जमा हुआ, उसके नीचे भी माइक्रोब सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, कितना भी एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाए उसमें भी माइक्रोब्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे वास्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर माइक्रोब बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रोब्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, बैक्टीरियल, फंगी एंड सम माइक्रोब्स प्लांट होते हैं जो कि वायरस या वायरॉइड्स या प्रियॉन्स की तरह वर्क करते हैं, जो कि कैसे होते हैं? प्रोटीनस होते हैं, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर से बने होते हैं। दे ऑल आर द इन्फेक्शियस एजेंट। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसीलिए इन्हें इन्फेक्शियस एजेंट बोला जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको 10.1 एंड 10.2 में दिए गए। सो दीज आर द सम डायग्राम्स ऑफ माइक्रोब्स जो कि यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें कुछ रॉड शेप आपको माइक्रोब्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सर्कल शेप दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्लैजिला के साथ। ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज एक्चुअली अ वायरस जो कि एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। एंड सम अदर एग्जाम्पल्स जो कि यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। नेक्स्ट, अगर हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ें तो बेसिकली जो अगर हम आप देखना चाहते हो माइक्रोब्स को, सो माइक्रोब्स और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया एंड सम फंगी, जो कि अगर आप उन्हें न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड करोगे, मतलब ऐसा कोई मीडियम जिस पे वो सर्वाइव कर सके, तो एक न्यूट्रिटिव मीडियम हम उन्हें दें तो वो अपनी कॉलोनीज़ को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो आप उन्हें अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हो। ऑल्सो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कल्टिवेशन किया जाता है फॉर द सम कल्चरल चीज़, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इस चैप्टर में कि कहाँ कहाँ हम उनका एक यूज़फुल एस्पेक्ट भी देखते हैं माइक्रोब्स का। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस फिगर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक डिश होती है, पैटल डिश जिस बोला जाता है, जिस डिश में हम माइक्रोब्स को अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू देते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे यहाँ फंगल कॉलोनी आपको दिखाई जाएगी कि एक किस तरीके से जो फंगस है या फंगल है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इन चैप्टर 8 ऑलरेडी हम बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जिससे ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं। ऑल्सो वो अदर डिजीज़ भी कॉज करते हैं कुछ अदर एनिमल्स में या प्लांट्स में, बट बहुत ऐसा नहीं है कि सारे हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जितने भी माइक्रोब्स हैं इन आवर सराउंडिंग सब हमारे लिए हार्मफुल हैं। नहीं, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं, दे आर यूज़फुल इन देयर अदर वेज जो कि है वहाँ पर ज़्यादा अदर कुछ वेज़ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट है उनका कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट यहाँ बताया गया है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने में माइक्रोब्स का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है। आपको सरप्राइज़ होगा ये जानकर कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि
हम जिनसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल दिया गया है कर्ड। कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। एक्चुअली जब मिल्क बनता है तो वहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस, एंड ये लैक्टोबैसिलस जिसे हम नॉर्मली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, ये क्या करता है? मिल्क में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है एंड फिर मिल्क को कन्वर्ट कर देता है इनटू कर्ड। बेसिकली जब ये ग्रो कर रहा होता है ड्यूरिंग ग्रोथ, जब ये ग्रोथ करता है कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उस टाइम जो जो भी पार्टिकल्स हैं, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, वो उसको डाइजेस्ट करता जाता है, पार्शली डाइजेस्ट करता जाता है, और पार्शली डाइजेस्ट कर करके उनको आपस में जोड़ता जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मिल्क पार्टिकल, ये एक मिल्क पार्टिकल, और ये बैक्टीरिया आता है, वो इसे डाइजेस्ट करता है, इसे डाइजेस्ट करता है, फिर आपस में इसको क्या कर देता है? ज्वाइन कर देता है, उसे कोलिगेट कर देता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? फिर वो आपस में आपको एक थिकी थिकी सा सब्सटेंस दिखाई देता है। एंड यही जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, यही जो मिल्क है जिसमें जब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको कोगुलेट करके जोड़ जोड़ के आपको दही जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड कर देते हैं फ्रेश मिल्क में, उन्हें फिर एक सर्टेन टेम्परेचर पर रख देते हैं, जिसमें जैसे ही आप उसमें कर्ड ऐड करते हो तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक सूटेबल टेम्परेचर में ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं और मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कर्ड। ऑल्सो ये न्यूट्रिशन वैल्यू जो है किसकी? मिल्क की, ये इम्प्रूव कर देते हैं और ज़्यादा वो न्यूट्रिटिव वैल्यू रख लेता है, न्यूट्रिशन चीज़ हो जाती है हमारे लिए। बेसिकली विटामिन B12 यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। एंड इन अवर स्टमक, अगर आप दही खाते हो या फिर आप कर्ड ईट करते हो तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी बहुत, स्टमक में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो अदर माइक्रोब्स के थ्रू हो सकती हैं, तो उनसे हमारे स्टमक को भी बचाता है। तो दैट्स वेरी बेनिफिशियल, जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें अबाउट देयर यूज़, तो डो हमें पता है, डो के फॉर्मेशन में बेसिकली कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जैसे डोसा, इडली, इन सबको बनाने के लिए हमें उन्हें फर्मेंट करना पड़ता है, उन्हें थोड़ा सा डो बनाना पड़ता है उसका, वो फ्लफ़ी सा कुछ डो बनाना होता है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेड किया जाता है। ये जो पफ्ड अप अपीयरेंस है, जो आपको बिकॉज आप अगर सान के रखते हैं, जैसे डोसा के लिए यहाँ बनाया जाए या फिर भटूरे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप जब उसे सानते हो तो वो प्रॉपर डो होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है ताकि जो डो है वो पफ हो जाए, प्रॉपर फूल जाए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वो अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि जब हम उसे रिलीज छोड़ देते हैं तो एट दैट टाइम उसमें एक एनारोबिक प्रोसेस होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली कुछ ऐसे ब्रेड हैं जो मार्केट में यूज़ किए जाते हैं मार्केट्स में बनाने के लिए, जिस तरह से आपने डो यूज़ किया वैसे ही कुछ ब्रेड्स होती हैं जिनको फर्मेंट किया जाता है बाय द ब्रेकर्स ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्कैरोमाइसिस सेवियासिस, जो कि ईस्ट है। ईस्ट को क्या किया जाता है? हम उसे ग्रो करते हैं या फिर उसे फूड आइटम में डालते हैं और वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई ग्रोथ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को बढ़ाता है। नंबर ऑफ कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, फूड होते हैं जिनको हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद ही बनाया जाता है। टोडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक जो कि बेसिकली साउथ जो हमारा इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पर बनाया जाता है, साउथर्न इंडिया में, जिसमें जो प्लाम्स होते हैं, प्लाम्स के जो ट्री होता है उसको फर्मेंट किया जाता है और उससे एक ड्रिंक बनाया जाता है। ऑल्सो जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट फॉर देयर फूड को बनाने के लिए कुछ फिश हैं, सोयाबीन है, इन्हें भी क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है। चीज़ इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ एग्जाम्पल। ये एक ओल्डेस्ट फूड है जो कि माइक्रोब्स द्वारा ही बनाए जाते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स आर देयर, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ होती है। चीज़ की भी आपने बहुत सारी वैराइटीज़ देखी होंगी, तो चीज़ भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज़ है जिसमें एक कैरेक्टर है हर एक का, मतलब जितनी भी चीज़ आपने देखी होंगी उन सब का अपना अपना डिफरेंट टेक्सचर होता है, अपना अपना डिफरेंट फ्लेवर है, अपना अपना डिफरेंट टेस्ट है। वो क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंट चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपने कुछ ऐसे चीज़ देखे होंगे जो इस तरीके से कुछ चीज़ होता है और उसमें बहुत बड़े बड़े से होल्स होते हैं, बहुत बड़े से होल्स होते हैं, तो जो हम स्क्विज चीज़ बोलते हैं। एक्चुअली ये चीज़ किस बैक्टीरिया से बनाया जाता है? तो ये बैक्टीरिया है पॉपुलोबैक्टीरियम
शारमिलानी पॉपुलोबैक्टीरियम शारमिलानी जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा, ये बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो चीज़ है इसमें आपको बहुत बड़े बड़े से होल दिखाई देते हैं। ऑल्सो जो रफोर्ड चीज़ जो होता है वो बनाया जाता है बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगी होता है, उस फंगी से बनाया जाता है, जिससे क्या होता है एक फ्लेवर, एक पर्टिकुलर जो इसका फ्लेवर है जो अलग है, वो फ्लेवर वहाँ पर इन्हांस होते हुए दिखाई देता है। तो ये फर्स्ट हमने इसका यूज़ देखा माइक्रोब्स का इन द फूड इंडस्ट्री। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं, बेक की जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब्स।